NH7 टीवी न्यूज। मैं अब्दुल कदीर बख्श NH7 टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा देश सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है पर्यावरण को लेके, पक्षी को लेके। आज हमारे शहरों में देखा जाता है कि पर्यावरण दूषित हो चुका है। वाहनों का जो प्रदूषण होता है जिससे कि जो पक्षी है उनकी कमी हमको देखने को मिल रही है। और इसी पक्षी के संरक्षण को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर वर्धा के JB साइंस कॉलेज के प्राध्यापक, रिटायर्ड प्राध्यापक वानखेड़े सर वर्धा से पैदल चलते हुए चंद्रपुर में होने वाले पक्षी मित्र सम्मेलन के लिए जा रहे हैं। और आज उनका हिंगन घाट में यहाँ एक पड़ा हुआ है और हिंगन घाट में हम अपने चैनल के माध्यम से वानखेड़े सर से जानेंगे उनके इस सफर के बारे में, आखिर उनका क्या संदेश है और लोगों को किस तरीके से वो जागरूक करना चाहते हैं पर्यावरण को लेके। सर, NH7 टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप जिस तरीके से एक पदयात्रा पैदल चलते हुए पर्यावरण का एक संदेश जनता को, आम नागरिकों को जो दे रहे हैं, उसमें आपके क्या क्या उद्देश्य है और आपका ये सफर कब से शुरू हुआ और कहाँ तक ये सफर चलने वाला है? क्या है, एक महाराष्ट्र में पक्षियों का अभ्यास करने वाला ग्रुप है जी। और उसका हर साल सम्मेलन होता है जी। इस सम्मेलन में हम जब अनुभव सुनते हैं लोगों का, तो बताते हैं लोग कि हम जब से पक्षी निरीक्षण शुरू किया है तब से हमारे तबीयत की जो तकरार है वो दूर हुई है और हमारा जीवन आरोग्यदायी बना है। तो इसका कारण यह है कि पक्षी देखने जाते हम तो निसर्ग का सहवास हमें मिलता है। और दूसरी बात यह है कि पक्षी देखने के लिए हमें पैदल चलना पड़ता है। तो पैदल चलना और निसर्ग का सहवास, इसके कारण लोगों का आरोग्य अच्छा होता है, सुधारता है। यह बात हमारे ख्याल में आई तो हम हमारे इस मुहिम के द्वारा ये बताना चाहते हैं लोगों को कि पैदल चलना चाहिए। जहाँ भी सम्मेलन होते हैं, निसर्ग के बारे में चर्चाएं होती है, पर्यावरण के बारे में कॉन्फ्रेंसेस होती है, यदि वहाँ हम पैदल चलते जाएंगे तो हम पर्यावरण का रक्षण भी कर पाएंगे। क्योंकि पैदल चलना कोई धुआं निर्मित नहीं करता, कोई प्रदूषण नहीं करता, वो एक प्रदूषण मुक्त बात है। और उसके साथ में हम पैदल चलने से हमारा आरोग्य भी अच्छा रख सकते हैं। ये संदेश हमें इस मुहिम के द्वारा देना है। तो सर, जिस तरीके से आप वर्धा से पैदल निकल के चंद्रपुर की ओर जा रहे हो और जैसा कि आपने बताया कि आपका एक समूह है पूरा जो पक्षी सम्मेलन के लिए जा रहे हैं, तो पक्षी सम्मेलन में असल में होता क्या है, किस तरीके से आप उसकी पक्षियों की सम्मेलन में जाके वहां पे जानकारी जुटाते हैं या उनके बारे में मार्गदर्शन करते हैं? इस साल का जो महाराष्ट्र पक्षी मित्र सम्मेलन हो रहा है वह चंद्रपुर की इको प्रो संस्था है, उन्होंने उसका आयोजन किया है। महाराष्ट्र में देखो ऐसे कई पक्षी है कि जो अभी खत्म होने को आए हैं। हमारे इलाके में सारस मिलता था पहले, बाद में मारढोक नाम का एक पक्षी वरोरा में मिलता था, अभी वो गायब हो गया है। तो इन पक्षियों के बारे में लोग अभ्यास करते हैं, वो फिर से हम कैसे जीवित कर पाएंगे उन पक्षियों को। क्योंकि पर्यावरण और ये जो जैव विविधता है ये निसर्ग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अकेला आदमी पृथ्वी पे जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि निसर्ग की एक संकल होती है और उस संकल की एक आधी कड़ी यदि टूट जाती है तो पूरी संकल पे उसका असर पड़ता है। तो निसर्ग में जो भी चीज है वह जिंदा रहनी चाहिए, शाश्वत रहनी चाहिए। और हमारा विकास ऐसा होना चाहिए कि निसर्ग को हम कम से कम कैसे धोखा पहुंचे या निसर्ग का हम कम से कम कैसे नुकसान कर सके। तो इन सभी चीजों के बारे में पक्षी मित्र सम्मेलन में चर्चाएं होती है। जो पक्षियों के विशेष अभ्यासक है वो अभ्यास सभी के सामने वहां रखते हैं और उस पर चर्चा भी होती है। तो सर, आप वर्धा से कब निकले थे पैदल? वर्धा से मैं आज सवेरे 5:20 से निकला हूँ और 1:20 को मैं हिंगन घाट पहुंचा हूँ। आज मेरा यहाँ मुक्काम है, फिर कल का मुक्काम हमारा वरोरा में, बाद में भद्रावती में, और फिर 11 तारीख को जहाँ सम्मेलन है वह हम सम्मेलन स्थल पे पहुंच जाएंगे पैदल। और हमारे 1-2 साथी भी इसमें जुड़ रहे हैं।
तो सर, आप जिस तरीके से इस सम्मेलन में पैदल चल के लोगों को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेके, पक्षियों के बारे में लोगों को संदेश दे रहे हैं, तो आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? देखिए, पर्यावरण का महत्व हमें समझना पड़ेगा। आज पेड़ लगाओ ये एक नारा बहुत चल रहा है, और एक पेड़ भी लगाया तो न्यूज़ बड़ी छप के आ जाती है। वैसे देखा जाए तो शहर में एक पेड़ लगाना ये पर्यावरण का काम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। समृद्धि मार्ग जब बना तो कितना बड़ा जंगल काटा गया, जो बीच में टेकड़ियाँ थी, जो तालाब वगैरह थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये नुकसान रोकना हमारा काम है, ये सच में पर्यावरण का काम होगा। लेकिन यदि हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो हमें लाठियां खानी पड़ेगी, गोलियां खानी पड़ेगी। तो सबसे सस्ता मार्ग कौन सा होता है? तो पेड़ लगा दो, और वो भी पेड़ कहाँ लगाओ? शहर में लगा दो, हमारे घर के सामने लगा दो, हमारे स्कूल में लगा दो। पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन वो शहर के लिए अच्छी बात है, गांव के लिए अच्छी बात है। पर्यावरण से उसका कुछ नाता है ऐसा मुझे नहीं लगता। पर्यावरण का नाता है जंगल से है, पर्यावरण का नाता है अलग अलग प्रकार के जो अधिवास है, जैसे तालाब होगा, नदी होगी, उससे है। तो वो कैसे बचे, इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में किशोर जी वानखेड़े सर, जो कि बाहर नेचर फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा पर्यावरण को लेकर एक संदेश दिया, और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जहाँ कहीं भी अगर पक्षी सम्मेलन होते हैं, पर्यावरण के सम्मेलन होते हैं, तो वो पैदल ही उस सफ़र की ओर रवाना होते हैं, ताकि लोगों को चलते चलते संदेश दे, पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश दिया जाए। तो यही संकल्प को लेके वानखेड़े सर ने वर्धा से जो सफ़र शुरू किया था, आज उसका हिंगनघाट में पड़ाव है, और इसी तरीके से पड़ाव वरोरा भद्रावती होते हुए चंद्रपुर जाएगा, और 11 तारीख को वहाँ पे जो सम्मेलन होगा उसमें वो हिस्सा लेंगे, और सभी लोगों को इसमें जोड़ने का भी वो कार्य करेंगे। तो इसी तरीके की और खबरें देखने के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।